नमस्कार दोस्तों। अमित शाह ने बिना कुछ बोले ही कुछ ऐसा बोल दिया कि पूरी कांग्रेस पार्टी नग्न हो गई है। सारी कांग्रेस पार्टी के बाल खड़े हो गए हैं और उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि वो इस बात का जवाब कैसे दें। अब कह रहे हैं हम पत्रकारों को बैन कर देंगे और एक गटर गॉसिप के अंदर अमित शाह फंस गए हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी नग्न हो गई। अमित शाह को यूं ही चाणक्य नहीं कहा जाता। वो ऐसी गोटी फेंकते हैं कि जिसके बाद किसी को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2024 4 जून के चुनाव नतीजों के बाद भाजपा ने अपना गियर बदला है, ये इसी चीज़ से समझ आता है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अमित शाह ने एक नई चाणक्य नीति अपनाई और राहुल गांधी को निवस्त्र कर दिया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के साथ जिस तरीके से खड़े हुए हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। शेखर कुमार यादव जिन्होंने सच का साथ दिया, उस सच के खिलाफ कुछ लोग खड़े हो गए हैं और उनके लिए इम्पीचमेंट का नोटिस जारी हो गया है। अंदाज़ा लगा के देखिए, एक जस्टिस जब सच बोलता है तो उसके खिलाफ ये लोग कैसे खड़े हो जाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ सच के साथ खड़े होते हैं और सच के साथ देने के लिए वो बिल्कुल भी नहीं झिझकते। तो इस बात को भी थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले अमित शाह की बात कर लेते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान जिसमें राहुल कंवल जो हैं अमित शाह का एक इंटरव्यू ले रहे थे और आप कह सकते हैं एक तरीके से वो एक पब्लिक इंटरव्यू था जिसमें काफ़ी ज़्यादा श्रोता भी मौजूद थे। उस इंटरव्यू के दौरान राहुल कंवल ने कुछ ऐसे सवाल अमित शाह से किए जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी नग्न हो गई। राहुल कंवल ने उनसे पूछा कि राहुल गांधी बार बार बाहर चले जाते हैं कि इसका क्या संदर्भ है, आप बताएंगे हमें। तो अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को यह बताना होगा कि हर बार संसद सत्र शुरू होने से पहले उन्हें एक बाहर के स्रोत से ऊर्जा मिलती है और उसके बाद वो यहाँ पर बवाल काटने लग जाते हैं। बाहर की एजेंसियों में एक रिपोर्ट छपती है, उसका हवाला वो यहाँ पे संसद के अंदर देने लग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो राहुल कंवल ने पूछा कि आप इसका जवाब दीजिए कि हर संसद सत्र के बाद राहुल गांधी बाहर चले जाते हैं। तो इसके बाद अमित शाह ने जवाब दिया कि मैं निजी बातों में नहीं जाना चाहता, मैं निजी आक्षेप किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहता। तो राहुल कंवल जो है एकदम से कूद पड़े कि अब बताइए इसमें निजी क्या है, निजी बात कहाँ से आ गई। तो अमित शाह ने कहा कि हर कोई जानता है कि क्या निजी बात है। तो राहुल कंवल ने कहा हर कोई कौन जानता है। तो अमित शाह ने वहाँ से कहा कि आप इतने सारे यहाँ ऑडियंस बैठे हैं, पूछ लीजिए। तो एक ऑडियंस ने वहाँ पे हाथ खड़ा किया और उसका जवाब जो था वो ये था कि राहुल गांधी अपनी मिसेज के पास जाते हैं, वहाँ पर एक मिसेज मौजूद है। इसके बाद ठहाका लगा पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस में। अमित शाह ने इतनी बड़ी बात बोल दी बिना बोले ही, और पूरी राहुल गांधी की जितनी बड़ी टीम है और जितने भी उनके प्रवक्ता हैं सब के सब जो हैं वो उछल कूद करने लगे और एक तो एकदम से ट्वीट पे ट्वीट आने लगे। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, बांग्लादेश का एक पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी वो कई दिनों से कह रहे हैं कि राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा परिवार बाहर रह रहा है आप, और साथ ही साथ वहाँ उनके बच्चे पता नहीं क्या क्या फ़ोटोज़ वगैरह वो ट्वीट कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज तक उस चीज़ का कभी जवाब नहीं दिया, कभी खंडन नहीं किया। लेकिन इस बार बाहर से राहुल गांधी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है इसका थोड़ा सा अंदाज़ा जो है वो दे दिया है अमित शाह ने। हालांकि वो खुलकर नहीं बोले, लेकिन इशारा काफ़ी था कांग्रेस पार्टी को नग्न करने के लिए। जिस तरीके से आजकल भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आर पार के मूड में है, कुछ भी बचेगा नहीं अब। लेकिन इसके अलग योगी आदित्यनाथ, शेखर कुमार यादव जो जस्टिस है इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने सच का साथ दिया है। शेखर कुमार यादव जो हैं वो एक कार्यक्रम में मौजूद थे। 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के लिए बड़े ज़रूरी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है भारत की एकता अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने साथ ही साथ इसके साथ कुछ और चीज़ें भी जोड़ी। उन्होंने कहा कि देश जो है बहुसंख्यक समाज की भावना के साथ चलना चाहिए और इस देश के अंदर जो भी व्यक्ति भारत माता की इज्जत करता है, इस देश की इज्जत करता है, इस पृथ्वी की इज्जत करता है, वो हिंदू है। लेकिन कट्टरपंथी मुसलमान इस देश की एकता अखंडता के लिए खतरनाक है। उन्होंने जो शब्द बोले उनका साफ था कि इस देश के अंदर बहुसंख्यक समाज की भावना के साथ ही देश को चलना चाहिए। इस बात का सामने आते ही
इस देश के संसद के अंदर मौजूद 50 विपक्षी सांसदों ने इम्पीचमेंट का नोटिस जारी कर दिया है जस्टिस के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जो जस्टिस हैं शेखर कुमार यादव, उन्हें बुला लिया है। अब क्यों बुलाया है, क्या बात करने के लिए बुलाया है, ये तो पता नहीं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि सच का साथ देने वाले के साथ किस तरीके से द्वेषपूर्ण काम किया जाता है। शेखर कुमार यादव के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने हेट स्पीच दी है। ये हेट स्पीच है। यूसीसी इस देश के लिए ज़रूरी है, ये हेट स्पीच है। ये देश बहुसंख्यक की भावनाओं के साथ चलना चाहिए, ये हेट स्पीच है। और सनातन का समूल नाश कर देना, उसे डेंगू मलेरिया कहना जो है, वो एक मधुर स्पीच है। ये है इस घटियापन का एक सबूत इस देश के अंदर। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से इस देश के अंदर भावनाओं को ख़त्म करने की कोशिश, सनातन भावनाओं को ख़त्म करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी ये जो पूरे के पूरे एजेंडाधारी हैं, दलाल हैं, ये कभी नहीं बोलते। सनातन का समूल नाश करना, उसे डेंगू मलेरिया कहना इस देश में बहुत अच्छा है, लेकिन इस देश के अंदर यूसीसी की बात करना और साथ ही साथ देश की सनातन भावनाओं की बात करना गलत है, हेट स्पीच है। आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इस देश के अंदर जिस तरीके से पुनर्जागरण हो रहा है सनातन का, उससे बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है सारे सड़े गले दलाल समाज को। जहाँ पर भी जयचंद यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी को बहुत दिक्कत है, क्योंकि उसी दलाली से उनका धंधा चलता है, जो धंधा पिछले 10 साल से खास तौर पर बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। और उस धंधे को बचाने के लिए वो बहुत हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। जिस तरीके से चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, वो नतीजे उन्हें और हताशा के अंदर ले जा रहे हैं। इसीलिए वो उस वोट के चक्कर में पागल हुए जा रहे हैं, जिस वोट के लिए कांग्रेस पार्टी आज तक मरती रही, और आज भी अखिलेश यादव से लेके, लालू यादव से लेके, ममता बनर्जी से लेके मरे जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इसी वोट के सहारे उनकी नैया पार हो सकती है। लेकिन दरअसल हुआ क्या है? हिंदू समाज कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख गया है, और वो भूल गया है कि देश के अंदर संस्कृति के नाम की भी कोई चीज़ होती है। और मुस्लिम समाज कुछ ज़्यादा ही अनपढ़ हो गया है, जिसे अंदाज़ा ही नहीं है कि संविधान का मतलब क्या होता है। अब हिंदू समाज को थोड़ा अनपढ़ भी बनना होगा और मुसलमानों को थोड़ा पढ़ाना होगा, तभी लेवल जो है बिल्कुल बैलेंस होगा। ये जब तक लेवल इम्बैलेंस रहेगा, बैलेंस नहीं बनेगा, तब तक काम चलेगा नहीं। और इसी बैलेंस को देखते हुए ये सारे सूडो लिबरल और जितने भी ये दलाल हैं, ये परेशान हैं। इनकी परेशानी का कारण कोई यूं ही नहीं है। इस देश के अंदर यूसीसी की बात करने वाले एक जस्टिस को प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, इम्पीचमेंट का नोटिस उसको मिल रहा है। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, बहुसंख्यक समाज जो होता है वो देश उसी की भावना से चलता है। अब पाकिस्तान में चले जाइए, वहाँ पे मुसलमान ही मुसलमान हैं, तो देश तो इस्लामिक है। बांग्लादेश वो भी एक इस्लामिक देश है, लेकिन हमारा देश क्या है? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। ये देश कभी धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। भले ही गुट निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष इसे बनाया जा सकता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष ये देश नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुत्व इस देश की संस्कृति है। अगर उसे मिटाने की कोशिश हो रही है तो उन लोगों को ही मिटा देना ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन जब ये देश हिंदुत्व के रास्ते पर जा रहा है तो दर्द बहुत जगहों पे हो रहा है। उसी दर्द का सबूत है ये। लेकिन जस्टिस शेखर कुमार यादव के साथ योगी आदित्यनाथ ने खड़े होकर दिखाया है और बताया है कि हम सच के साथ हर जगह खड़े हैं और हमें कोई भी हिचक नहीं है उनके साथ खड़े होने में। इस देश में यूसीसी लागू होकर रहेगा, जिसका नया नाम भी भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है, सेकुलर सिविल कोड। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ ये देश बहुसंख्यक की भावनाओं से ही चलेगा। संभल के अंदर जिस तरीके से ड्रामा हुआ और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बोला है कल अपने विधानसभा के अंदर, ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने खुलकर बोला है कि हिंदू एरिया के अंदर, हिंदू गलियों के अंदर जब मुसलमानों के कोई रैलियां निकलती हैं, ताजिए निकलते हैं, तो बड़े आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम एरिया से अगर हिंदू की कोई शोभा यात्रा निकल जाती है तो उसके ऊपर पथराव हो जाता है। आखिर मुस्लिम एरिया संवेदनशील क्यों है? वो संवेदनशील अगर है तो उसे सही करना होगा। सही नहीं होंगे तो भी सही कर दिए जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
खुलकर उन्होंने कह दिया है कि किस तरीके से संभल के अंदर अगर 5 लोग मारे जाते हैं उसके ऊपर छाती पीटने लग जाते हैं सभी लोग। लेकिन जब संभल के अंदर इतने दंगे हुए और हिंदुओं ने वहां से विस्थापन किया और 200 से ज़्यादा लोग वहां पर मारे गए, उनके लिए तो कभी छाती नहीं पीटी। कश्मीर के अंदर 3 लाख से ज़्यादा हिंदू विस्थापित हो गए, उनके लिए तो कभी छाती नहीं पीटी। तो अब वक्त आ गया है कि इस देश के अंदर बहुसंख्यक भावना का नव निर्माण और साथ ही साथ नव चेतना होगी, और उस चेतना को देखकर ये सभी लोग परेशान हैं। खैर, ये परेशान हो सकते हैं और परेशान होना लाजमी भी है, इनकी परेशानी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देश जिस रास्ते पे जा रहा है, वो देश का जो जाने का रास्ता जो है वो सुहाना है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।